नमस्कार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह घर में रहता है, परिवार में रहता है, समाज में रहता है, गांव में रहता है, शहर में रहता है और संसार में रहता है। अब कोई भी बच्चा जब भी जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में सबसे पहला जो परिचय होता है वो उसके माता पिता से होता है। अब हर माँ की कोख में 9 महीने तक बच्चा रहता है और उसके बाद में जैसे ही 9 महीने के बाद में बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वह बच्चा अपनी माँ से रूबरू होता है। माँ से रूबरू व्यक्तिगत रूप से परिचित होने के बाद में वह अपने पिता से परिचित होता है। अब जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उसे किसी भी तरीके का बोध नहीं होता है। जिस तरीके से एक कोरा कागज होता है उस पर किसी भी तरीके से कुछ भी लिखा नहीं गया है, अर्थात उस बच्चे के द्वारा जीवन को जीकर अभी तक कर्म के जरिए कुछ भी किया नहीं गया है। अब जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के बाद में वह बच्चा जैसे बड़ा होता है तो उसके शरीर का भी संवर्धन होता है और धीरे 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 जो पंच इंद्रियां है वो सतत रूप से सक्रिय होती है। अब पंच इंद्रियों में सबसे ज़्यादा जो हम संसार से परिचित होते हैं वो है हमारी 2 आँखें, इसके बाद में कान। तो बाहरी जिस ज्ञान का, जिस शिक्षा का, जिन विचारों का हम पंच इंद्रियों के द्वारा संग्रह करते हैं उसी के अनुरूप कर्म का जन्म होता है। यानी कि सूक्ष्म तल पर इस बात को समझे तो हमारे मन का जन्म कैसे होता है, विचारों का जन्म कैसे होता है। विचारों और मन का जन्म पंच इंद्रियों के द्वारा उपजे हुए ज्ञान से होता है।